बवासीर के बारे में आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि कैसे बेझिझक होकर वो आपके पास आए और कैसे जनता पाइल्स हॉस्पिटल बाकी बवासीर का इलाज करने वाले वैद्यों से बिल्कुल। उपयोगी है। और पेशेंट को कोई चीर फाड़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, लेज़र है, ठंडी मशीन है, जर्मन मशीन है। कि आयुर्वेद के द्वारा बवंदर, फिशर, बवासीर इस बीमारियों को कैसे खात्मा किया जा सकता है? देखो जी, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा होती है इसके लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं, जैसे कि BAMS होते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। वो डॉक्टर नहीं आजकल जो नाम के आगे बैद हकीम लेके बैठे हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, वो चीज़ नहीं। इससे में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सा है। दवाइयों का भी इनटेक हम कर सकते हैं इस पूरे ट्रीटमेंट के द्वारा। कितने टाइम में रिकवर हो जाता है? अगर देखो तीसरी स्टेज की पाइल्स है, पाइल्स मास बिल्कुल बाहर आ गया है, तो 10 मिनट इलाज में लगेगी। अच्छा, इसमें भी 10 मिनट? हाँ, 10 मिनट आराम करके पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। बवासीर, बगंदर या फिशर हो सकता है, तो इसको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आप, पर इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। ऐसी बीमारी जिसे ना आप बता पा रहे हैं, ना जिसका इलाज करवा पा रहे हैं, तो काम कैसे बनेगा? चिंता क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर राहुल है ना। मैं बात कर रहा हूं जनता पाइल्स हॉस्पिटल की, जहां पर आपको इस बीमारी से मिलेगा निजात। लेकिन कैसे? आपको आना पड़ेगा जनता पाइल्स क्लिनिक में और बात करनी पड़ेगी डॉक्टर राहुल से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो कई आपके सवालों का जवाब देने के लिए हाजिर हैं डॉक्टर राहुल। एक बार फिर से डॉक्टर राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम सर। पाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सवाल यही पूछ लेता हूँ कि जब पाइल्स की बीमारी लोगों को होती है, लोग असहज होते हैं। जी। फिर हम बात आज का जो विषय रखेंगे उसमें आयुर्वेद के ऊपर हम बात कर लेंगे कि कैसे उसकी रेमेडीज के द्वारा इलाज किया जा सकता है। लेकिन बवासीर के बारे में आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि कैसे बेझिझक होकर वो आपके पास आए और कैसे जनता पाइल्स हॉस्पिटल बाकी बवासीर का इलाज करने वाले वैद्यों से बिल्कुल उपयोगी है। देखो जी, हमारे यहाँ कई तरह के मेथड होते हैं। पहली बात, हम पेशेंट को भर्ती नहीं करते हैं, पेशेंट को कोई रीढ़ के में इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, और पेशेंट को कोई चीर फाड़ की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, लेज़र है, ठंडी मशीन है, जर्मन मशीन है। पर आज हमारा टॉपिक रहेगा आयुर्वेद से बवासीर, बगंदर, फिशर जैसी बीमारी को कैसे जड़ से ख़त्म किया जाए। बिल्कुल जी। मैं यही सवाल पूछने वाला था, आपने खुद ही बता दिया कि आयुर्वेद के द्वारा बवंदर, फिशर, बवासीर इस बीमारियों को कैसे खात्मा किया जा सकता है? देखो, पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि बवासीर कौन सी बवासीर है, खूनी बवासीर है या बाती बवासीर है। क्योंकि आपके काफ़ी आप इंटरव्यू हुए हमारे, उसमें मैं पहले बता चुका हूँ स्टेज वगैरह, तो आज मैं आपको बताता हूँ। खूनी बवासीर जो होती है, गुदा मार्ग में गांठे का बन जाना, मांस का बढ़ जाना, जिससे कि खून आता है। खून पिचकारी से आएगा, बूंद बूंद करके आएगा या धार बन के आएगा, कभी आएगा कभी बंद हो जाएगा। इसको बोलते हैं खूनी बवासीर। बादी बवासीर का मतलब होता है जिस गांठों के अंदर सोजिश हो जाती है, उसको बादी बवासीर बोलते हैं। या मांस का फूल जाना काफ़ी हद तक, जिसके कारण कब्ज की दिक्कत रहती है, पेट साफ नहीं होता, थोड़ी बहुत लैट्रिन आएगी, रुकावट रहेगी, पेशेंट लैट्रिन करेगा, टट्टी करेगा, फिर उठ जाएगा, फिर बैठेगा, उसको लगेगा फिर आ रही है, करेगा फिर बैठ जाएगा। ये दिक्कत रहती है पेशेंट को आमतौर पे। दर्द भी होती है? दर्द मोस्टली जो है फिशर में दर्द रहता है। बवासीर, खूनी बवासीर या बादी बवासीर में पेशेंट को पेन नहीं होता। अगर पेशेंट को अचानक से ज़्यादा देर बैठे रहने से थ्रोम्बोस पाइल्स हो जाता है, बवासीर का ही टाइप से, उसमें खून का थक्का जम जाता है, तो उसमें पेन होता है। या पेशेंट को फिशर में पेन होता है ज़्यादा, बवासीर से जो अलग बीमारी है, जैसे टट्टी टाइट आने से, जोर लगने से गुदा में जख्म का हो जाना, कैविटी हो जाना, जो जख्म में लैट्रिन लग के आएगी उसको बोलते हैं एनल फिशर। उसमें जलन रहेगा, दर्द रहेगा, मिर्ची से लगेगी, और ब्लड के जख्म में ब्लड के साथ, टट्टी के साथ लग के खून भी आ जाता है, खून लग के भी आ जाए, धार बन के आ जाए, चिपक के भी आ सकता है, उसको बोलते हैं फिशर। अब बात करते हैं आयुर्वेद से इलाज, क्योंकि आपने अपनी टेक्निक्स के बारे में बताया हुआ कि 15 मिनट में आप इलाज कर देते हैं। लेकिन आज हमने थोड़ा मुद्दा अलग रख लिया है कि आयुर्वेद से आप जनता पाइल्स हॉस्पिटल किस तरीके से इलाज करा रहे हैं और कैसे, और संभव कैसे है? देखो जी, आयुर्वेदिक जो चिकित्सा होती है इसके लिए स्पेशल डॉक्टर होते हैं, जैसे कि BAMS होते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। वो डॉक्टर नहीं आजकल जो नाम के आगे बैद हकीम लेके बैठे हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, वो चीज़ नहीं।
उसके लिए हमारा स्पेशल कोर्स होता है, डिग्री होती है, 5.5 साल की डिग्री होती है, और प्लस में 3 साल की इसके ऊपर BM के ऊपर PG पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर होते हैं, MS होती है आयुर्वेद की, जिसमें जनरल सर्जन, एनोरेक्टल सर्जन होते हैं। तो उनके द्वारा एक चिकित्सा होती है हमारे में क्षार सूत्र विधि द्वारा। क्षार एक दवाई का नाम है, सूत्र एक मेडिकेट थ्रेड होता है, जिसको 21 डेज के अंदर हम तैयार करते हैं, भावनाएं के अंदर तैयार करते हैं। एक लेप 1 डे में लगाते हैं, एक दिन में एक लेपते हैं। किस तरह की दवाइयाँ लगी होती धागे पे, उसको जब मस्से बन जाते हैं, पाइल्स मास बाहर आते हैं, उसको हम जड़ों में बांध देते हैं, जिससे कि मस्से 5 या 7 दिन में ऑटोमेटिकली सूख के झड़ जाते हैं। इसे में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सा है। और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने माना कि इसको करने के बाद 98.4% दोबारा होने की संभावना नहीं होती। इसको मैं 100% मानता हूँ। साथ में इंडियन काउंसिल मेडिकल सेंटर ने माना कि इसको करने के बाद में दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। और मेन चीज़ क्या है, इसमें आयुर्वेद दवाइयाँ बस में जड़ी बूटी हमारी लगी होती है, जैसे कि हल्दी है, अपरमा छार है, यपचा छार है ना, शनीव क्षीर है। ये क्या चीज़ें होती हैं? ये दवाइयों के नाम होता है ना, जैसे टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गई। हल्दी का क्या होता है, उसपे जो लेप होता है उसमें क्या होता है, तो एंटीसेप्टिक हो गई, प्लस आयुर्वेद का हमारे स्टेड भी बोल सकते हैं, वो हीलिंग भी करते हैं, ठीक है। और जो थ्रेड हमारा जो होता है, कटिंग भी फास्ट करता है, हीलिंग भी करता है, गोदाम मार्ग में सोजिश नहीं होने देता है, और किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी। अंतर अगर मैं पूछूं, क्योंकि जब मैंने आपसे बातचीत करता हूं तो मुझे कई और चीज़ें जानने को मिलती हैं। अच्छा, अब जिस पेशेंट को बवासीर की समस्या है, उसे किस विधि से इलाज कराना चाहिए, आयुर्वेदिक की या टेक्नोलॉजी, जो इस तरीके से अलग अलग मशीन है, लेज़र हो गया, ठंडी मशीन हो गया? देखो जी, टेक्नोलॉजी बहुत सारी हैं, तो आज का हमने टॉपिक इसलिए रखा है कि आयुर्वेद के ऊपर आज सारी चर्चा हम आयुर्वेद के बारे में ही करें जी। क्योंकि आमतौर पे लोगों ने मुझे देखा है कि लेज़र के बारे में, ठंडी मशीन के बारे में या जर्मन टेक्नोलॉजी IRC के बारे में बताते हुए, तो हमारा टॉपिक आज यही रहेगा ताकि लोगों को पता लगे कि आयुर्वेद के अंदर भी वो क्षमता है बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की। इसमें क्या आयुर्वेद वाली चीज आप चीज़ें बता रहे हैं, इसमें क्या कोई साइड इफेक्ट वाली चीज़ रहती है या नहीं रहती? देखो जी, आज के टाइम में आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं, ना पहले था ना है जी। ये जो पैथी है, 5000 पुरानी पैथी है, ये पुराने समय से हमारे देश की देन है, ठीक है, जिसको पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है। तो इसमें तो कोई खास खर्चा भी नहीं आता होगा? देखो, खर्चे की बात नहीं है, जहाँ मॉडर्न साइंस की बात की जाए वहाँ लाखों रुपए खर्च हो जाता है। अगर आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो रही है और बिना किसी साइड इफेक्ट के, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जी। मोस्टली जो कारीगर जो होता है फिस्टुला में, क्षार सूत्र का बहुत अहम रोल है, क्योंकि जब फिस्टुला जो होता है, मल द्वार के बाहर एक फुंसी बन जाती है, जिसमें पानी के साथ पीप और मुआद का आना होता है, कभी आएगा कभी बंद हो जाएगा। लक्षण मैंने कई बार बताए कि बालों के इन्फेक्शन के कारण होता है, पेशाब की बूंद लगने के कारण होता है, टाइट जीन्स पहनने के कारण होता है, पर बेसिकली जो ट्रैग होता है उसका एक सुराख बाहर होता है, एक छेद अंदर होता है। अच्छा। यानी कि अंदर से में आपको सुराख में से दवाई डालेंगे तो अंदर जाएंगी जी। वो कितना सेंटीमीटर अंदर तक फैला हुआ है जी। वो हमें देखना होता है। जी। मोस्ट लोग उसका MRI कराते हैं, 10-12 हज़ार रुपये जाँच कराते हैं, पर उससे कोई सोल्यूशन नहीं होता, लोग ऑपरेशन कराते हैं। पर उसके लिए सबसे जो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा जो है वो क्षार सूत्र ही है। एक चिकित्सा क्षार सूत्र से क्या होता है, उस थ्रेड को हम ट्रैक के अंदर डाल देते हैं ताकि जो उसका मुंह बार बार बनता है, पकता, फटता है, पीप निकालता है, और मुंह खुला रहे, ताकि जो गंदगी कलेक्शन है पस वो सारी बाहर निकल जाए और अंदर से पूरा ट्रैक जो नली हो भर भर के बाहर आ जाए। हो सकता है किसी पेशेंट को 2 हफ्ते या 3 महीने या 1 महीना भी लग सकता है चिकित्सा में, पर हमारे की द्वारा किया गया इलाज दोबारा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, बिल्कुल 100% जड़ से बीमारी खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से आपने बताया कि ये सुविधा आपके पास भी उपलब्ध है, हमारे दर्शकों को इस विधि के बारे में आप थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं कि किस तरीके से जनता पाइल्स हॉस्पिटल आयुर्वेद के द्वारा अपने बवासीर के मरीजों का इलाज करवाता है? देखो, बवासीर की बात की जाए, फिशर की बात की जाए या फिस्टुला की बात की जाए, ये तीनों प्रॉब्लम में कारगर ट्रीटमेंट है। हाँ, ये ओल्ड मेथड है जी। पर समय के पास लोगों की डिमांड रहती है, जैसे लेजर ट्रीटमेंट की है,
तो हम लेज़र भी करते हैं, जैसे 4 सेंटीमीटर फिस्टला हो गया है तो उसमें 3 सेंटीमीटर हम लेज़र कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर फिस्टला डाल देते हैं ताकि उससे फास्ट रिकवरी हो जाए। क्योंकि ड्रेन का काम तो करना ना, गंदगी को तो निकालना ना, अंदर से डिटॉक्स तो करना ना, एनल कैनाल को साफ तो करना ना जी। तो आयुर्वेद के ऊपर एक आखिरी सवाल मैं लूँगा, फिर उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवालों की तरफ। दवाइयाँ, क्योंकि जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो दवाइयों की भी बात आयुर्वेद में आई जाती है। जी। तो दवाइयों का भी इंटेक हम कर सकते हैं इस पूरे ट्रीटमेंट के द्वारा? देखो, अगर आपको प्रोसीजर लोगों को मानना ये है कि आयुर्वेद दवाइयाँ के लिए है, पर ऐसा नहीं है। जो सुश्रुत हुए हैं हमारे यहाँ, सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में की बात की जाए, सबसे पहले सर्जरी की बात की जाए, आयुर्वेदिक सर्जरी की बात, वो इंडिया से स्टार्ट हुई है, भारत से स्टार्ट हुई है जी। और ये जो हमारी पीजी डिग्री होती है, एमएस होती है, मास्टर ऑफ सर्जरी जो होती है, वो इसी चीज़ के लिए होती है, पाइल्स, फिस्टुला, फिशर और जनरल सर्जरी के लिए जी। कितने टाइम में रिकवर हो जाता है? अगर देखो तीसरी स्टेज की पाइल्स है, पाइल्स मास बिल्कुल बाहर आ गया है तो 10 मिनट इलाज में लगेगी। अच्छा, इसमें भी 10 मिनट? हाँ, 10 मिनट आराम करके पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। 7 दिन बाद एक बार जांच के लिए बुलाते हैं। 3 से 4 दिन मांस सूख के झड़ जाता है, उसका छोटा मोटा जो जख्म होता है हीलिंग होना शुरू हो जाता है जी। तो इसमें बाद में भी, जैसे हम जनता पाइल्स हॉस्पिटल की एक खासियत है कि वो अपने पेशेंट्स को एक गारंटी देता है, तो क्या बिल्कुल, आयुर्वेदिक इलाज में भी ये गारंटी मिलती है? बिल्कुल। देखो, मैंने बताया WHO ने जब माना, मैं नहीं कह रहा, WHO ने माना, ICMR ने माना कि उसका करने के बाद दोबारा होने की संभावना 0% होती है, इसलिए मैं 100% मानता हूँ। और हमारा काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, इस चीज़ के डॉक्टर हमारे मौजूद रहते हैं हॉस्पिटल में, जो 8-8, 9-9 साल इस चीज़ की पढ़ाई करके आते हैं, ठीक है। और हमारे जो काफ़ी सुलझे हुए डॉक्टर और हाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, जो BHU जैसे बनारस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, सर्जन हैं। तो जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आपके पास तो देखिए तकनीक की लंबी लिस्ट है, बहुत टेक्नोलॉजी की लिस्ट है, तो आप पेशेंट्स से पूछते होंगे ना कि आपको किस विधि से इलाज करवाना है? देखो, अगर पाइल्स फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, तो हमारी एक क्षार कर्म विधि भी द्वारा होती है, जो मात्र 2 ही मिनट लगते हैं। उसमें पेशेंट को किसी प्रकार को सुन करने की जरूरत नहीं होती, पेशेंट केवल मस्सों पे स्पेशल दवाई लगा दी जाती है, मांस बिल्कुल साथ के साथ वहीं के वहीं सूख के ब्लैक हो जाता है उसी टाइम। मैंने 2 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया, होता तो 35 सेकंड का ही है वो, पर 2 मिनट मान के चलो, कोई दर्द भी उससे मुझसे ब्लैक होके सूख के खत्म हो जाते हैं। जड़े हैं जो 2-3 दिन में सूख के निकल जाती है ऑटोमेटिक टट्टी ग्रस्त से। वो इतनी साधारण तरीके से? बिल्कुल, केवल वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड पाइल्स के लिए है केवल वो, ऐसा नहीं है कि पाइल्स मास बिल्कुल बाहर आ रहा है, वो चीज़ नहीं। अच्छा, तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल पाइल्स दोनों में इफेक्टिव होता है या कुछ एक स्पेसिफिक है? देखो, ये क्षार कर्म जो है फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की पाइल्स के लिए, पहले और दूसरी स्टेज के लिए है। क्षार सूत्र तीसरी स्टेज में भी हम करते हैं, 4 ग्रेड पाइल्स में भी हम करते हैं। अच्छा, तो कभी ऐसा हो सकता है डॉक्टर राहुल कि आयुर्वेद वाले इलाज से मरीज़ को ज़्यादा फ़र्क ना पड़ा हो, फिर आखिर में लेज़र या टेक्नोलॉजी वाली जो आपके पास हाईटेक टेक्नोलॉजीज़ है उसी का इस्तेमाल करना पड़ा? ऐसा नहीं है जी, हम एक ही टेक्नोलॉजी करेंगे। कई बार होता है कि पेशेंट को मल्टीपल टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। पेशेंट को क्या है, बाहर टैग भी बना हुआ है, स्किन टैग बना हुआ है, अगर उस टैग को मैं बांध दूंगा तो 7 दिन गए पेशेंट को जी। ठीक है, 7 दिन थोड़ा वो जलन चुभन रहेगा, टेढ़ बंदेगा तो उसका हम लेजर द्वारा साथ के सुखा के हटा देते हैं। जो बड़े मस्से होते हैं उनको लाइगेट कर देते हैं, क्योंकि जो वेन्स होती है, हेमोराइड वेन होती हैं जी। कोई भी नस होती हैं, डायरेक्ट उस पर तो लेजर भी नहीं लग सकती जी। उसके लिए पहले लाइगेट करना पड़ता है, बैंड किया जाता है ताकि फिर लेजर द्वारा उसको सुखा के हटा दें। उससे क्या थोड़ी फास्ट रिकवरी होती है। अच्छा, हीलिंग जल्दी होती है पेशेंट। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत जल्दी ये भी हाईटेक टेक्नोलॉजी की तरह ही आयुर्वेद भी काम कर रहा है बवासीर का खात्मा करने के लिए, है ना? बिल्कुल है जी। ये तो देखो टेक्नोलॉजी ऐसी है, जब हमारे यहाँ जब मॉडर्न साइंस नहीं थी जी। टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना लेजर था ना ठंडी मशीन था, तो शार्ट सूत्री तो होता था और होता क्या था। बिल्कुल सही कहा। अब कुछ और सवालों पर मैं आता हूँ। दरअसल रोज़ाना की ज़िंदगी में जो हमारी जीवन शैली है वो भी एक बड़ा कारण बनती है बवासीर के होने का। जैसे डेस्क जॉब हो गई, बैठे रहने का काम, वर्क फ्रॉम होम का चलन, जब से LPG के दाम बढ़े हैं, युद्ध वाली स्थिति हो गई है पूरी दुनिया में, तब से कई लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। तो वर्क फ्रॉम होम जो लोग कर रहे हैं, जो युवा भी कर रहे हैं, तो क्या वो माने कि अगर ज़्यादा देर तक बैठे तो बवासीर संभव है? बिल्कुल अजीत, ज़्यादा देर बैठे रहने से जो बॉडी का प्रेशर है गुदा बना रहता है, पेशेंट को पेरिएनल एब्सेस बन जाता है। पेरिएनल एब्सेस का मतलब होता है फोड़े का हो जाना जी। जैसे हार्ड चीज़ें बैठे रहने से जी। तो बटक में सोजिश हो जाती है, जिससे कि बुखार आ सकता है,
अचानक से पेन हो सकता है, शरीर में थकावट रहने लगती है, शरीर टूटा टूटा रहने लगता है, और वो कुछ दिनों अगर इलाज नहीं कराओगे फोड़ा पक के फट जाता है, उसमें से पीवर मुहाद आती है। जी। एक प्लस थ्रोम्बस पाइल्स हो जाता है। ज़्यादा देर बैठे रहने से ना ब्लड का थक्का जम जाता है गुदामदार में, और गांठ अचानक से हो जाती है। पेशेंट बोलता है मुझे अभी अभी हुई है, पहले तो कभी थी नहीं, उसमें पेन ज़्यादा रहता है। और ज़्यादा देर बैठे रहने से या ज़्यादा देर सोने से भी जो पेशेंट का होता है मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है, कि घूमना फिरना नहीं होगा। अब देखो कोई मशीन गरी है, कोई गाड़ी आप उसको खड़ी रखोगे ना तो जल्दी ख़राब होगी, कहते हैं इसको आध घंटा चला के रखो वगैरह, इसलिए हमारी बॉडी का है। तो ये जो शरीर है चलता फिरता रहना चाहिए, एक्टिव रहना सही चाहिए। बात है। मोटापा, मोटापा भी, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है डॉक्टर राहुल, कि मोटापे भी कारण है बवासीर का। मोटापा जिसको रहेगा पेशेंट को, उसको 100% कब्जे की दिक्कत रहेगी, फिशर जैसी बीमारी बन सकती है और पाइल्स बन सकता है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, हर एक पेशेंट को, ये नहीं कि गुदा में बवासीर ही होती है, कई बार पेशेंट को फिशर हो जाता है। फिशर का मतलब जख्म का हो जाना, और बाहर एक टैग निकल जाता है, उस टैग को बोलते हैं सैनिटल टैग। आमतौर पर लोग सोचते हैं जी मतलब मांस बढ़ गया बवासीर हो गया, नहीं, उसका नाम होता है सैनिटल टैग। उसका मात्र 10 मिनट के अंदर ठंडी मशीन द्वारा सुखा के ख़त्म कर देते हैं, स्क्लेरोथेरेपी कर देते हैं, फिशर में इंजेक्शन लेके उसको जलन दर्द ख़त्म कर देते हैं। मात्र फिशर का दर्द कैसा भी हो, मात्र 5 मिनट के अंदर बिल्कुल, अगर आप इलाज कराओगे, इलाज करते ही बेड से उठोगे तो जलन दर्द साथ के साथ ख़त्म हो जाएगा फिशर का। शुगर, मोटापे की बात की तो शुगर की भी बात कर लेते लगे हाथ, जी। क्योंकि दोनों ही पैरेलल चलते हैं और विनाश का कारण है। जी। तो क्या शुगर भी कारण है बवासीर का? देखो, शुगर से पाइल्स का कोई लेना देना नहीं है। शुगर से आम तौर पर सेक्सुअल लाइफ में दिक्कत पड़ती है लोगों को, वीकनेस आने लगती है, जोड़ों में दर्द रहने लगता है, विटामिन डी की मात्रा कम रहने लगती है, कैल्शियम कम होने लगता है, बॉडी में खाने पीने ध्यान नहीं रहता ना। अगर मोटापा ज़्यादा है तो घुटनों में ज़्यादा दर्द रहता है। तो शुगर वाले को डेली कम से कम 1 घंटा व्यायाम करना चाहिए, हरी घास में घूमना चाहिए, सब्जियां हैं, तोरी है, घिया है, या अपना करेले की सब्जियां ज़्यादा लें। जी। जैसे एक शाद में चावल का है, चावल ना लें ज़्यादा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। ये जी। कब समझे कि बवासीर की समस्या गंभीर बन रही है? आखिरी देखो जी, सवाल। लक्षणों से पता लगता है। अगर आपको गुदा में जलन रहता है, दर्द रहता है, खुजली रहती है, खून आता है, कोई गांठ या कोई फोड़ा या फुंसी बनती है, तो आपको बवासीर, भगंदर या फिशर हो सकता है। तो इसको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आप, पर इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि कुछ छोटी सी बीमारी आगे चल के कैंसर का रूप ले सकती है। तो देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज हम आपके लिए खास पेशकश लेकर आए हैं, क्योंकि बवासीर का इलाज, बवासीर का इलाज, पाइल्स का इलाज सिर्फ मशीनों से ही नहीं बल्कि आयुर्वेदिक तरीके से भी किया जा सकता है। आयुर्वेदिक तकनीक किस तरीके से डॉक्टर राहुल के पास है, जनता पाइल्स हॉस्पिटल के पास है, वो डॉक्टर राहुल ने आपको बताया। तो चिंता मत कीजिए, देखिए ऑप्शन सब आपके पास बेहद निकल आए हैं, लेकिन आपको तय करना है कि आपको सही जगह जाना होगा। और डॉक्टर, एक अंतिम सवाल ले जाता हूँ। सही जगह की मैंने बात की है, क्योंकि जब आयुर्वेद की बात आती है तो बाज़ारों में ज़मीन पर ऐसी कई जड़ी बूटियाँ बिक रही होती हैं जिससे कहते हैं कि आप ये खाइए, बवासीर ठीक हो जाएगा। देखो, ये सब फेक बात होती है। पहली बात तो उन जड़ी बूटियों का जानकार होना चाहिए। जी। ठीक है, और जो आप ट्रीटमेंट कराते हैं वो डिग्री होल्डर डॉक्टर होना चाहिए, उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन डॉक्टर होना चाहिए, प्लस वो सर्जन डॉक्टर होना चाहिए। जी। कि कोई भी प्रोसीजर जो करेगा, शार्ट सूत्र प्रोसीजर को सर्जन डॉक्टर ही परफॉर्म करता है, या लेज़र जो करता है सर्जन डॉक्टर ही करेगा। जो होते हैं प्लेन डॉक्टर होते हैं, वो यूजी वाले, वो नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि उनको स्पेशल चीज़ की ट्रेनिंग नहीं होती। जी। और हमारे सेंटर अगर आप आना चाहें तो हमारे सेंटर जो है कांगड़ा में है, मेन बस स्टैंड के सामने जनता पाइल्स क्लिनिक, जहाँ डॉक्टर रिया चौधरी बैठती है मैडम। जी। एक मंडी में है हमारा जनता पाइल्स क्लिनिक, ओल्ड जेल रोड मंडी में, जहाँ डॉक्टर प्रोमिला ठाकुर होती है, और मैडम बैठती हैं एक यहाँ पे अपना शिमला में, है ना, शिमला में हमारा जनता पाइल्स क्लिनिक के नाम से ही है, खलीनी में। जी। तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं डॉक्टर को। ठीक है, 24/7 सर्विसेज। हमारी ओपीडी 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहती है, और मैं खुद जो है जनता हॉस्पिटल पायल सेंटर लुधियाना में बैठता हूँ।
और मेरा बीच बीच में विजिट होता रहता है। ऐसा नहीं कि आप सोचें कि डॉक्टर राहुल से मिले, ऐसा नहीं है। इस चीज़ के लिए हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर की टीम मौजूद है। कभी भी आप जाकर दिखा सकते हैं, ऐसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आज टाइप काफ़ी कोऑपरेटिव है। आप दिखाइए, बिल्कुल आपको 100% बिल्कुल परफेक्ट इलाज मिलेगा आपको बिना ऑपरेशन के। और परफेक्ट इलाज मिलेगा तो संपर्क कीजिए जनता पाइल्स हॉस्पिटल में। कांगड़ा में है, डॉक्टर राहुल ने बताया, मंडी में है, शिमला में है, लुधियाना में है। कोशिश पूरी डॉक्टर राहुल की पाइल्स फ्री इंडिया मूवमेंट करने की। आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि अगर आपको बवासीर की समस्या है तो आपका इलाज होगा 101% गारंटी के साथ जनता पाइल्स हॉस्पिटल में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहुल। वेलकम जी।